हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम ऊष्मागतिकी की या फिर हम कहें थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसको समझते हैं। सेकंड लॉ एक्चुअली दो अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दो साइंटिस्ट के कॉम्बिनेशन में है, केल्विन और प्लांक कथन। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन असंभव है। आपको भी पता है कि मान लो ऊष्मा को हम जैसे ऊष्मा हीट इंजन हमारा होता है या बाष्प इंजन कोई होता है, तो उसमें हम पूरी तरीके से कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई अदर फॉर्म में भी उसका लॉस हो जाता है, जैसे उसका साउंड में क्रिएट हो गया, नॉइस में उसका लॉस हो गया। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऊष्मा को पूरी तरीके से किसमें नहीं बदल सकते हैं, कार्य में नहीं बदल सकते। ये किसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, केल्विन प्लांक। और इस पर आधारित जो हमारी डिवाइस होती है, युक्ति होती है, वो होता है हीट इंजन। क्या होता है, हीट इंजन। कौन से नियम पर आधारित है, प्लांक और केल्विन का जो नियम है द्वितीय थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं, उन पर आधारित है। और दूसरा हम बात करते हैं नियम क्लाउसियस का नियम। दो नियम है इसके, है ना, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम कितने हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट के गुण। बिना बाह्य ऊर्जा का उपयोग किए ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं की जा सकती। हमें पता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा किधर से किधर होता है। अगर मान लो एक ठंडी वस्तु है, एक गर्म वस्तु है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ऊष्मा किधर से किधर स्थानांतरण होती है, भाई गर्म से ठंडी की तरफ। आपने देखा जैसे खाना बनाते हैं, तवे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे करके वो हीट किधर, हैंडल जहां पर पकड़ने का होता है वहां पर आती है। अगर हैंडल वुडन का ना हो तो हमारे हाथ जलने लगते हैं। तो एक्चुअल में हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, गर्म वस्तु से। तो लेकिन ये बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं कि ठंडी वस्तु से आप गर्म वस्तु तक ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते अगर कोई बाह्य सोर्स नहीं ले रहे हो। तो बाह्य सोर्स की हेल्प से आप भली कर सकते हैं। अब आता है कि इस पर कौन आधारित है, तो इस पर आधारित है रेफ्रिजरेटर। क्या आधारित है, रेफ्रिजरेटर, या जिसको हम फ्रीज कहते हैं, FRIDGE। एक फ्रीज होता है FREEZE, वो फ्रीज नहीं, FRIDGE। क्लियर है सभी को। तो पहले नियम पर आधारित कौन है, ऊष्मा इंजन। दूसरे नियम पर आधारित कौन है, फ्रीज। फ्रीज और जो ऊष्मा इंजन है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो आगे हमारा टॉपिक ही वही है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतृत, मतलब हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। इसको आप चाहे तो FRIDGE भी लिख सकते हैं, फ्रीज। क्या होता है, तो वैसे आपको पता है जो जितने भी इंजन होते हैं जनरली हीट, जो इंजन को हीट जनरेट की जाती है और हीट से वो बाहर वातावरण में कार्य करते हैं, तो ऐसे इंजन को क्या बोलते हैं, हीट इंजन। मतलब ऊष्मा का रूप किसमें बदला जाता है, यांत्रिक कार्य, किसी चीज को चलने में होता है। जैसे कि आपने बताया ही था कि जो बाष्प इंजन, जो पहले ट्रेन चलती थी उसमें कोयला डाला जाता था, तो वो एक प्रकार से कौन सा इंजन था, बाष्प इंजन या हीट इंजन ही तो था। उसके कारण वो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है मोशन रिलेटेड एनर्जी, तो कन्वर्ट होते थे। अब इसमें ऊष्मा इंजन से संबंधित क्या होता है, इफिशियंसी। क्या होती है, इफिशियंसी को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं, दक्षता का मतलब यह होता है कि वो इंजन कितना किफायती है। मतलब उसमें इनपुट अगर हम कम कर रहे हैं और आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है तो उसकी दक्षता उतनी ही अच्छी है। लेकिन अगर इनपुट हम ज्यादा कर रहे हैं और हमें देख रहा है कि हमें क्या नहीं मिल रहा है, आउटपुट ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो वो उतनी उसकी दक्षता नहीं है। जैसे अगर हम कोई बाइक परचेस करने जाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कोई बाइक परचेस करने गए, अगर सेम कंपनी की हो, सेम मॉडल हो, तो और सेम अमाउंट में अगर हमें वो बाइक मिल रही है, तो आप क्या देखना चाहेंगे, एवरेज। क्या देखना चाहेंगे, कितनी दक्ष है। मतलब अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूं अगर बाइक में, तो एक मान लो 20 किलोमीटर चल रही है और एक अगर 50 किलोमीटर चल रही है, तो आप कौन सी बाइक लेना चाहेंगे, भाई 50 किलोमीटर, क्योंकि उसकी इंजन की दक्षता ज्यादा है। मॉडल एक अलग चीज हो जाती है कि आप ये मॉडल ये कंपनी का लेना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम ऐसा सिंपल सी बात कहे तो कौन सा लेना पसंद करेंगे, जिनका इंजन दक्षता नहीं, सेम अमाउंट की बात हम सेम अमाउंट की कर रहे हैं। अमाउंट अगर सेम है तो मॉडल भी सेम है, लुक लाइक में भी सेम है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो आप उस कंडीशन में कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे, जिसका एवरेज ज्यादा है, जिसका इंजन ज्यादा दक्षता है। तो देखिए
क्या लिखा, कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य और कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, मतलब वर्क अपॉन दी गई ऊष्मा। मतलब ज्यादा दक्षता कब होगी, ज्यादा कार्य करेंगे। ज्यादा दक्षता कब होगी, जब कम ऊष्मा देंगे, तो वो इंजन ज्यादा अच्छा दक्ष होगा। इसका उल्टा कौन है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का ये ऊष्मा इंजन का व्युत्क्रम है, यह ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा कुछ कार्य करने के बाद बची हुई ऊष्मा को गर्म वस्तु को दे देता है। इसका हम क्या लिखते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं कार्यशीलता गुणांक। किसका, रेफ्रिजरेटर का कार्यशीलता गुणांक, ये उसका उल्टा होता है। उसमें क्या था, कार्य बटे दी गई ऊष्मा, इसमें क्या है, ऊष्मा बटे कार्य, उल्टा हो गया है ना। जब इसका एक्सप्रेशन देते हैं तो ये इसका ऊष्मा इंजन की दक्षता से भी संबंध है, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ठीक है, ये संबंध है। अब जैसे आपको पता है, रेफ्रिजरेटर का पता है, रेफ्रिजरेटर में कोई भी फ्रूट्स आप रखते हैं तो आप कुछ देखते हैं कि बहुत समय तक वो फ्रूट्स सेफ रहते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर अगर रखते हैं फ्रूट्स को तो वो खराब जल्दी हो जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके अंदर की जो हीट होती है उसको रेफ्रिजरेटर क्या कर देता है, बाहर कर देता है, आउट कर देता है। क्या कर देता है, तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। उसके अंदर का पूरा जो फ्लूइड उसके अंदर रहता है, लिक्विड उसके अंदर जो रहता है, रस उसके अंदर जो रहता है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, दोनों का कॉन्सेप्ट याद ये रखेंगे। ये इसका उल्टा, मतलब रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा है। मतलब पहले हमें किसका बारे में पता होना चाहिए, ऊष्मा इंजन का। ऊष्मा इंजन किस पर काम करता है, सराउंडिंग पर। भाई गर्म हीट, अगर वो इंजन गर्म नहीं होगा तो सराउंडिंग पर कार्य नहीं कर सकता है। यस और नो? यस सर। एक इसी में छोटी बात मैं ऐड करके आपसे बोलता हूं कि बताइए, अगर रेफ्रिजरेटर को एक बंद रूम में खुला छोड़ दिया जाए, रेफ्रिजरेटर को एक बंद रूम में क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, और गेट विंडो सब क्लोज करके हम कहीं 1 महीने के लिए घर से बाहर चले जाएं, कोई वेकेशन पे चले गए, तो बताओ जब आप 1 महीने के बाद आओगे तो वो रूम आपको ठंडा मिलेगा। 1 महीने में 4-5 दिन मान लेते हैं, तो बताओ ठंडा मिलेगा या गर्म मिलेगा, थोड़ा सोचकर बताइएगा आप। थैंक यू।